नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू संग्रहालय को अब इतिहास का विषय बना दिया है और अब नेहरू संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इसको लेकर के राजनीतिक दलों में ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं। विश्लेषक भी इसका अपने अपने दृष्टिकोण से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के समय और उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनकी स्मृतियों को अगर प्रधानमंत्री संग्रहालय में रखा जाएगा तो ये पूरे देश के लिए एक गौरव की बात होगी, जिसमें किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी के किसी पुरोधा या प्रधानमंत्री को ही केंद्र में रख करके सबको भुला दिया जाएगा। ऐसा अब सुलभ नहीं हो पाएगा, ऐसा सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री संग्रहालय वर्तमान भारत का एक बड़ा विषय बन चुका है। इस मौके पर आज एक बड़ी खबर के तहत हम आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन के मौके पर पीएम गौरवान्वित महसूस करते हुए देखे गए। उन्होंने पहला टिकट भी खरीदा संग्रहालय का, और इस संग्रहालय में जितना अतीत उतना भविष्य है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने उद्गार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमारे ज्यादातर पीएम बहुत ही साधारण परिवार से रहे हैं। एक साधारण परिवार से होकर के उन्होंने भारत के लोकतंत्र की रक्षा की, क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है। ये प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा लोकतंत्र नए विचारों को स्वीकारने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यह बात भी कही और उन्होंने उद्घाटन के मौके पर राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। ऐसे समय में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव मना, व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे, ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इतिहास और वर्तमान से भविष्य के निर्माण की राह पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कभी लिखा था, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में, आज ध्वनित हो काव्य बने। वर्तमान की चित्रपटी पर भूतकाल का संभाव्य बने। भाव ये कि हमारी सांस्कृतिक चेतना में जो गौरवशाली अतीत समाहित है वो काव्य में बदलकर गूंजे। इस देश का संपन्न इतिहास हम वर्तमान पटल पर भी संभव कर सकें। आने वाले 25 वर्ष आजादी का ये अमृत काल देश के लिए बहुत अहम है। मुझे विश्वास है कि ये नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भविष्य के निर्माण का भी एक ऊर्जा केंद्र बनेगा। अलग अलग दौर में लीडरशिप की क्या चुनौतियां रही, कैसे उनसे निपटा गया, इसको लेकर भी भावी पीढ़ी के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनेगा। भविष्य के निर्माण का एक केंद्र बनेगा प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और पूरी तरीके से उन्होंने आश्वस्त किया देश की जनता को कि हर एक लाइन से हटकर राष्ट्र को देखते हुए, राष्ट्र की जरूरत के मुताबिक युवकों को प्रेरित करने के लिए
प्रधानमंत्री संग्रहालय को सजीव रूप में, साकार रूप में उस परिकल्पना को साकार करने की कोशिश की गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री बना हो, चाहे किसी पार्टी से रहा हो, चाहे वो कोई विचारधारा रखता हो, लेकिन राष्ट्र के विकास में उसने अपना जो योगदान दिया है, उसकी जो जीवन शैली थी, जिस परिवार से, जिस सामाजिक परिवेश से उठ करके वो राष्ट्र के लिए प्रेरक बन सका, ऐसे प्रेरणा से, ऐसे प्रेरक स्थल से हमारे यूथ्स को बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा और वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देंगे। और इसके लिए हमें राजनीति के हर एक दलगत राजनीति का जहां तक संबंध है, उस रास्ते से हट करके हमें यह सोचना होगा कि कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री बना है तो वो पहले इस देश का प्रधानमंत्री है, उसका कृतित्व, उसका व्यक्तित्व पूरे देश के लोगों के सामने जाना चाहिए, ताकि उनके लिए वो प्रेरक प्रसंग बन सके। और इसलिए आने वाले समय में जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आने वाला 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश में नौजवानों में बड़ी ताकत है। जब वो इनसे प्रेरणा लेंगे तो एक से एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी विभूतियां इस देश में आगे बढ़ेंगी और देश के सपने को साकार करेंगी। और सपना है एक, वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। और श्रेष्ठ भारत बनाने में जितना योगदान भूतकाल में या अब तक प्रधानमंत्रियों ने दिया है, सबका कुछ न कुछ संस्मरण, उनकी स्मृतियां यहां पर दिखाई जाएंगी। और अब ये प्रमुख रूप से पूरे भारत के और विदेशों से जो भी लोग आएंगे, उनके लिए देखने का दर्शनीय स्थल के रूप में एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। और पूरे दुनिया में एक संदेश जाएगा कि भारत में कोई भी व्यक्ति, भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बनता है तो बहुत ही गरीब परिवार से, साधारण परिवार से आता है, लेकिन मेहनत करके पूरे भारत के लोगों के सपने को साकार करने के लिए जिस नेतृत्व को देने के उसमें क्षमता विकसित होती है, वो अपने समाज से ही विकसित करके वो उस मुकाम पर पहुंचता है। और भारत का प्रधानमंत्री बनकर के देश के गौरव को आगे बढ़ाने का काम करते हुए पूरी दुनिया में भारत की अमिट छाप को छोड़ने का काम करता है। इसलिए प्रधानमंत्री संग्रहालय में जिन प्रधानमंत्रियों के योगदान की चर्चा है और आगे होती रहेगी, उस संग्रहालय का विशेष महत्व है। और 75वें पड़ाव पर जब यह देश अमृत महोत्सव आजादी का मना रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री संग्रहालय जो दिल्ली में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, अब नेहरू संग्रहालय के नाम से न जाना जाकर के सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में जाना जाएगा, जहां नेहरू सहित वर्तमान प्रधानमंत्री तक सबके अपनी अपनी स्मृतियां, उनके योगदान, उनकी जीवन शैली और उनकी जीवनचर्या के बारे में उसमें चर्चा की जाएगी, ताकि लोग जब उसे देखने आए, उसे निहारें, उससे उनको कुछ सीखने को मिले। और जब वो सीखेंगे तो नवयुवकों में प्रेरणा के एक कली फूटेगी और वो भी अपने देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। इस प्रेरणा से देशभक्ति की भावना ज्यादा बलवती होगी और इस देश को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये उद्गार प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय भी अब भारत के पर्यटन स्थल के रूप में जब दिल्ली में कोई घूमने आएगा, चाहे वो देश के अंदर का हो, चाहे वो विदेशी हो, वो प्रधानमंत्री संग्रहालय जरूर जाना चाहेगा, ताकि वो देख सके कि 135 करोड़ आबादी पर शासन सत्ता के जरिए भारत के जरूरतों के मुताबिक उन लोगों का विकास करने के लिए कोई प्रधानमंत्री जब बनता है तो भारतीय परिवेश में एक गरीब साधारण परिवार से किस तरीके से वो उठता है और किस तरीके से अपने राजनीतिक सफर को पूरा करते हुए इतने बड़े मुकाम पर पहुंचता है, जहां प्रधानमंत्री बन जाने के बाद न सिर्फ वो देश में बल्कि विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ता है, अपने देश के झंडे गाड़ता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित करके, उसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ संदेश देने की कोशिश की है, जिसमें किसी एक पार्टी के वर्चस्व और उसकी स्मृतियों को अब पूरे देश के सामने प्रस्तुत करने का समय चला गया है। शायद प्रधानमंत्री ने यह संदेश देने की भी कोशिश की है। अब हर एक व्यक्ति का, जिसने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है, अपने जीवन का बहुत अमूल्य समय दिया है, प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, वो भी संग्रहालय में आएगा,
उसकी भी स्मृतियां रखी जाएंगी, उसके भी कार्यों को वहां पर दर्शाया जाएगा, ताकि कोई भी किसी भी पार्टी का होकर के अगर प्रधानमंत्री बना होगा तो उसमें कोई अपनी ताकत रही होगी, उसका नेतृत्व, उसकी नेतृत्व क्षमता रही होगी, उसके सोचने की अपनी शैली रही होगी, और उसी के आधार पर देश की जनता ने उसे प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताने की कोशिश की है, और ऐसा करके प्रधानमंत्री ने हर एक राजनीतिक दल जो भी इस पर सवाल उठाए उनको संदेश देने की कोशिश की है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ इसलिए कि जब ये आरोप लगाया जा रहा है कि नेहरू की स्मृतियां या नेहरू इंदिरा गांधी परिवार की स्मृतियों को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत ये सारे फैसले कर रही है, और प्रधानमंत्री उन फैसलों पर आगे बढ़ते हुए कांग्रेस की स्मृतियां, नेहरू परिवार की स्मृतियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका माकूल जवाब दिया है जब उन्होंने बताया है कि कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे जिस पार्टी का रहा हो, लेकिन जब वो देश का प्रधानमंत्री होता है तो उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को पूरे देश को जानना चाहिए, क्योंकि उसे जान करके युवकों को ढेर सारी प्रेरणा मिलेगी और वो देश के लिए कुछ करने के लिए सोचेंगे, उनमें एक जज्बा जागृत होगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।